हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के कंसेप्ट्स का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट 8 गिवन है। तो हमें पी और क्यू की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन है यहाँ पे। अब हम देखते हैं। तो देखो, इसमें गिवन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स हमें पता है क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सपोज रूट्स में मान लेता हूं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अब इस इक्वेशन में बी की वैल्यू कितनी है, पी प्लस आयोटा क्यू, और ए की वैल्यू 1 है। तो ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस पी प्लस आयोटा क्यू। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू हो गई कितना, पी प्लस आयोटा क्यू का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसी वे के अंदर हम क्या करेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, सी बाई ए। तो इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, 3 आयोटा। अब जो इक्वेशन 2 है उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करेंगे। और जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 8 गिवन है। ये देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, इसकी वैल्यू 8 है। तो जो इक्वेशन 2 है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो 8 प्लस 2 इंटू 3 आयोटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आयोटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर कर लेंगे हम, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई और 2 पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो पी क्यू की वैल्यू 3 आ गई। अब दो इक्वेशन आई है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 8 और पी क्यू की वैल्यू 3। तो इन्हें हम क्या करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है हमारे पास पी और क्यू। तो इनको आराम से सोल्व करा जा सकता है। पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो देखो पी क्यू की वैल्यू 3 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3 बाई पी। इसे अदर इक्वेशन में पुट कर दो। तो पी स्क्वायर माइनस 9 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। अब ये पी स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8 पी स्क्वायर माइनस 9। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 इंटू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। अब पी स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम पॉजिटिव वाला आंसर ही लेंगे। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो पी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो एक बार पी की वैल्यू प्लस 3 लेंगे तो क्यू की वैल्यू आ गई 1, और पी की वैल्यू माइनस 3 लेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस